हाय एवरीवन, अंशुल दिस साइड फ्रॉम आरके ओवरसीज एजुकेशन और मैं मनमीत के साथ में हूँ। इनका रिसेंटली अभी जर्मनी स्टडी वीज़ा के लिए अप्रूवल आया है और ये अभी समर 24 इनटेक में न्यू ब्रांडेनबर्ग यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाई साइंसेज में लैंडस्केप स्टडीज एंड ग्रीन स्पेस मैनेजमेंट के मास्टर्स कोर्स के लिए जा रहे हैं। इनकी क्लासेज में कल से मार्च से शुरू हो रही है अभी इनकी क्लासेस, तो ये मोस्ट प्रॉब्ली दिन में फ्लाई करेंगे। तो क्योंकि इनका वीज़ा रिसेंटली अभी आया है, तो मैं कुछ टॉपिक्स या कुछ मान लीजिए इस वाले वीडियो में जो डिस्कस करूँगा वो वीज़ा के पॉइंट्स डिस्कस करेंगे अपने, कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपने को ध्यान रखना है। पहले के जो वीज़ा के हमारे प्रोसेस होते थे उससे क्या डिफरेंस आया है अभी 24 के इनटेक में, जो वीज़ा में एडिशनल मान लो कुछ रिक्वायरमेंट्स आई हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग इस वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो से पहले एक बार मैं मनमीत को लूँगा कि वो एक बार अपना इंट्रोडक्शन दे दे और फिर अपने डिस्कस करते हैं। तो मनमीत एक बार इंट्रोड्यूस कर दो आप अपने आप को। Hello everybody, I am Manmeet Singh and I have done bachelor's in architecture, a 5-year professional architecture course and in which I have secured 8.9 CGPA. So recently I've got a visa for New Brandenburg University of Applied Sciences for the course Landscape Studies and Green Space Management. ठीक है, तो मनमीत सबसे पहले मेरे को ये बताओ कि जैसे वीज़ा के प्रोसेस में क्योंकि हमने ऑलरेडी आपके जो एप्लीकेशन वगैरह थी वो समर 24 इनटेक के लिए अप्लाई किया था, तो एक पॉइंट था जो मैंने आपको शायद जब आए थे तब भी मैंने बोला था कि वीज़ा का सबसे बेस्ट पॉसिबिलिटी होता है कि आपके पास में जिसका भी पहला लेटर आया यूनिवर्सिटी का, आप उसके भी यहाँ पे वीज़ा अप्लाई कर दो, है ना, ताकि अब उससे अपने को चांसेस एक बन जाता है कि भाई पहली यूनिवर्सिटी से वीज़ा अगर आ भी जाएगा, बाकी के आपके पास अगर और भी ऑप्शन आएंगे आप उसको कभी भी चेंज करा सकते हो, है ना। तो वो वही सेम मैंने मनमीत को भी गाइड किया था कि भाई इनका न्यू ब्रांडेनबर्ग का जो अपने पास में लेटर था वो नवंबर दिसंबर के आसपास में आ गया था 23 में, और इमीडिएटली हमने वीज़ा अपॉइंटमेंट बुक करा के इनका वीज़ा लगा दिया था। उसके बाद में इनके पास में लेटर आए हैं, तो वो एक उसमें कैसा क्या क्या हुआ था ड्यूरेशन में, वो एक बार आप भी बता दो। ओके, सो मेरे पास फर्स्ट लेटर आया था न्यू ब्रांडेनबर्ग यूनिवर्सिटी का। सो उसके बिहाफ पे हमने वीज़ा की फ़ाइल लगाई एंड दैट वाज माय फर्स्ट लेटर। तो इमिडिएटली टाइमली सारा प्रोसेस करने के लिए हमने वीज़ा की फ़ाइल जो है एम्बेसी में लगा दी थी। तो उसके बाद भी इनफैक्ट जब मेरा वीज़ा भी आ गया था उसके बाद भी आई गॉट एन ऑफ़र फ्रॉम अदर यूनिवर्सिटी डेगेनडॉर्फ इंस्टीट्यूट, बट मेरे कोर्स के रिलेटेड कुछ प्रायोरिटीज़ थी एंड सो मैंने जो पुराना यूनिवर्सिटी था न्यू ब्रांडेनबर्ग उससे चूज़ करा। ठीक है, अब वीज़ा में मान लो जो थोड़े बहुत चेंजेस कह लो या क्या अलग अलग डॉक्यूमेंट्स वगैरह की जो अपने बात करते हैं, एक पॉइंट उठा था जो मैंने अपने अप्लाई कर रहे थे वीज़ा के लिए, जब डॉक्यूमेंट्स मैंने प्रिपेयर करके दिए मनमीत को, तो एक पॉइंट आया था कि जो चेकलिस्ट दी हुई थी जर्मन एम्बेसी में स्टूडेंट वीज़ा के लिए, उसमें ये लिखा हुआ था कि इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट जो आपका होना चाहिए वो 1 ईयर ओल्ड होना चाहिए, है ना। वो एक आपने ही मेरे को पॉइंट कराया था कि भाई ये एक था, तो कायदे से इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट जो है वो 2 साल के लिए एप्लीकेबल होता है, चाहे आप आइल्स दो टॉयफेल जो भी अपने लगा रहे हैं इसमें। तो वो अब वो ऐसा था कि वो अगर आपकी एम्बेसी की वेबसाइट में लिखा हुआ है तो हमेशा वो एक डाउट रेस करता ही करता है ना। तो उसका सबसे बेस्ट सोल्यूशन था कि फिर मैंने उनको कहा कि आप ऑलरेडी एक मेल डाल दो एम्बेसी को, वहाँ से आपके पास में रिप्लाई आ जाएगा। चलो, तो वीज़ा के प्रोसेस में आपको आरकेआर की तरफ से क्या क्या असिस्टेंस मिला, डॉक्यूमेंटेशन में हेल्प मिली, वीज़ा अपॉइंटमेंट का कैसा था, वो सब एक बार आप ही अगर बताएं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ओके, सो वीज़ा के लिए सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स जितने भी हमारे एम्बेसी के लिए चेकलिस्ट होती है उसके हिसाब से आरकेआर ने मेरे को सारे डॉक्यूमेंट्स ऑर्गेनाइज करके पहले दे दिए थे एंड ईच एंड एवरी डॉक्यूमेंट वाज प्रेजेंट इन दैट फाइल, बिकॉज ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। व्हेन आई विजिटेड द एम्बेसी एंड उसमें कई लोगों के कुछ डॉक्यूमेंट्स मिसिंग थे, बट माई फाइल वॉज कम्प्लीटली डन सॉर्टेड इन मैनर्ड वे। तो एंड उसके लिए वीज़ा अपॉइंटमेंट के लिए वीज़ा अपॉइंटमेंट बिल्कुल टाइमली बुक कर दी थी फ्रॉम दी आरकेआर साइड ओनली, एंड मेरे लिए कोई हसल एंड फर्ज नहीं था, एवरीथिंग वेंट स्मूथ ओवर देयर। या एक एक शायद पॉइंट उठा था कि मान लो जो अभी नई चेकलिस्ट जिन्होंने डाली हुई है एम्बेसी ने मास्टर्स स्टूडेंट के लिए वीज़ा के लिए न्यू दिल्ली में, उसमें एक पॉइंट था कि आइल्स का जो या इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट जो आपका होना चाहिए उसकी वैलिडिटी
1 साल पुराना होना चाहिए बेसिकली। तो वो उसमें आपके कुछ डाउट्स आए थे मन में, तो फिर उसको मैंने आपको क्या गाइड किया था, वो उसके बारे में भी एक बार एक्सप्लेन कर दो, ताकि वो भी थोड़ा सा क्लियर हो जाए, मैं बाकी लोग को भी एक्सप्लेन कर सकूँ उसका। ओके। सो वीज़ा अप्लाई करने से पहले आई हर्ड अ न्यूज़ फ्रॉम सोशल मीडिया ओनली दैट आइल्स विल बी वैलिड फॉर 1 ईयर ओनली। तो उसके बाद आई कंसल्टेड सर कि बिकॉज मेरा कंप्लीट होने वाला था 1 ईयर का, तो कि हाउ वी कैन डील विद इट। सो सर ने मेरे को गाइड करा दैट वी नीड टू पुट अ मेल टू एमसी एंड फिर देखते हैं उनकी तरफ से क्या रिप्लाई आता है। तो हमने मेल डाली एंड इट वाज देयर रिप्लाई वाज कि इट इज़ वैलिड फॉर 2 ईयर्स ओनली। मोर ओवर जब मैं वीज़ा वीएफएस गया एंड वीज़ा अप्लाई करा तो उन्होंने जो चेकलिस्ट थी उसमें भी इट वाज क्लियरली मेंशन दैट आइल्स इज योर लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट विल बी वैलिड फॉर 2 ईयर्स ओनली। सो या इट वाज सॉर्टेड। तो मान लो कई बार ऐसा होता है कि आप जो चेकलिस्ट इसमें दी होती है उसमें कुछ भी अगर नई अपडेट आती है, तो वो उसमें उसमें जो हम लोग ट्रेडिशनली अपना जितना भी वीज़ा के डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कर रहे होते हैं, उसमें आपको कोई भी ऐसा डाउट अगर आएगा ना, तो आप वो मेरे बोलने पे या मान लो किसी और के ही बोलने पे ट्रस्ट करने से बेटर है कि आप डायरेक्टली एम्बेसी को पूछ लो, है ना, क्योंकि एम्बेसी जो जवाब दे देगा वो अपनी बात से तो हटेगा नहीं, है ना। और अपने पास में एम्बेसी को मेल डालने के बाद में रिटर्न उनसे रिप्लाई आता है। तो कुछ अगर ऐसी प्रॉब्लम उठेगी भी ना, मान लो आपको अगर वीएफएस वालों ने भी कुछ अगर ऐसा पॉइंट बोला कि नहीं ऐसा हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर सकते डॉक्यूमेंट, वहाँ पे भी आप एम्बेसी का रिस्पॉन्स उनको दिखाओगे तो वो अपने आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे। तो ऐसा कोई भी पॉइंट होगा, जैसे ब्लॉक अकाउंट के लिए भी मान लो अभी करेंटली एक जैसे पॉइंट है कि स्टडी के लिए अभी भी जो ब्लॉक अकाउंट का रिक्वायरमेंट है वो अमाउंट आपका बैठता है 11,208 यूरो, है ना, 934 यूरो मंथ के हिसाब से। ये लेकिन स्टूडेंट के लिए है। अगर मैं इसी चीज़ को जॉब सीकर वीज़ा या मान लीजिए अगर अपने लैंग्वेज वीज़ा पे जा रहे होते हैं, उसमें वो लोग पर मंथ का जो है वो 1,027 यूरो मांग रहे होते हैं। तो दोनों का डिफर कर रहा है, और हो सकता है कि स्टडी के लिए भी वो लोग अपना ब्लॉक अकाउंट का अमाउंट को बढ़ा दें नेक्स्ट वाले इंटेक से, है ना। तो ऐसे कोई भी पॉइंट्स है उसको सोशल मीडिया की न्यूज़ में देख के घबराओ, पैनिक करो, मेरे पास में आप डिस्कस करो, उससे अच्छा है कि आप एक बार पूछ लो और आप एम्बेसी को मेल डालो, वहाँ से 100% रिस्पॉन्स आपके पास में जेन्युइन क्वेरीज का आ ही जाता है ना। बाकी मनमी जैसे वीज़ा के लिए आपको कोऑर्डिनेशन में आरके से क्या क्या हेल्प मिली, या मतलब कैसा आपका प्रोसेस आपको लगा अभी तक का, उसमें कोई फीडबैक देना चाहते हो आप? सो सारा प्रोसेस जैसे मैंने पहले बोला इट वाज ऑल स्मूथ। तो सारे डॉक्यूमेंट्स एंड एवरीथिंग सब कुछ सॉर्टेड था एंड बिल्कुल मेरे को टाइमली सारे डॉक्यूमेंट्स हैंड ओवर कर दिए गए आरकेआर की तरफ से बिफोर माय डेट एंड अपॉइंटमेंट भी बिल्कुल टाइमली था। So as such there was no issue from starting from university selection till visa। सारा प्रोसेस जो था हसल फ्री था एंड इट वेंट ऑल स्मूथ। चलो थैंक यू। अब इसमें एक पॉइंट और ऐड कर लेते हैं। वीज़ा में मान लो जो सबसे एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आ जाता है वो लेटर ऑफ मोटिवेशन का आ जाता है ना, क्योंकि मैंने कई सारे अभी मेरे पास में कॉल्स भी आती हैं जिन बच्चों का मान लो वीज़ा सिर्फ रिजेक्ट हो गया है, एडमिशन लेके बैठे हैं। प्राइवेट वालों के तो बहुत ही होते हैं, पब्लिक के लिए भी कुछ लोग के रिजेक्ट हुए हैं ना। तो अब उस सारे केसेस में अभी होता क्या है कि लेटर ऑफ मोटिवेशन में आप मोरलेस किसी का देखा दाग के आपने कुछ भी कॉपी पेस्ट करके डाल दिया, है ना, और उसमें लॉजिक समझ नहीं रहे हो आप लोग, है ना, जो जो चल रहा होता है कि वाया जर्मनी वाया दिस कॉलेज, ये सब चीज़ों पे आप लोग लिख देते हो। लेटर ऑफ मोटिवेशन में बेसिकली आपको एक सॉलिड रीज़न देना ही पड़ेगा कि भाई मैंने अपना अच्छा खासा यहाँ पे, जैसे इनकी प्रोफाइल यहाँ पे भी अच्छी थी, वर्क एक्सपीरियंस भी था, उसके बाद भी अगर ये मास्टर्स करने जा रहे हैं तो उसके पीछे लॉजिकली रीज़न क्या था वो उसमें अपने को समझाना पड़ता ही पड़ता है। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट बन जाता है वीज़ा सक्सेस होने के लिए। तो मनमीत आपको भी लेटर ऑफ मोटिवेशन जो है, जैसे हम ही आरके ने आपको जो दिया था, तो वो आपने खुद गो थ्रू करे, उसमें आपको ऐसा कुछ था कि भाई इसमें मेरे को खुद से भी कुछ ऐड करने की रिक्वायरमेंट लगी कि भाई अपने कुछ ऐड करें, या मान लो उसमें कुछ सही नहीं लगा था, उसका भी कुछ एक फीडबैक बता दो। जो लेटर ऑफ मोटिवेशन मेरे को मिला था दैट वाज पूरा अलाइंड मेरी प्रोफाइल से, सारी अचीवमेंट्स लिस्टेड थी, सारा करियर गोल लिस्टेड था, तो मेरे को कोई उसमें ऐसा चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। इट वाज फाइन। चलो ठीक है। तो वीज़ा का प्रोसेस रिलेटेड कोई भी आप लोग को भी अगर कोई डाउट आता है कि भाई आपके पास ऑलरेडी एडमिशन है, चाहे वो पब्लिक से हो चाहे प्राइवेट से हो, आप लोग वीज़ा के असिस्टेंस के लिए कभी भी कांटेक्ट कर सकते हो। और मनमीत को मैं बेस्ट ऑफ लक बोलना चाहूँगा, क्योंकि अब ये ट्रैवल भी कर रहा है और इनके
कोर्स के लिए भी कि अपना अच्छे से जाके हमें पढ़ाई करें, और कोई भी असिस्टेंस हो मन में तो आप हमेशा हमें कांटेक्ट कर सकते हो इसके लिए, है ना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप सपोर्टिंग अस। थैंक यू।